स्टार्ट। इस वक्त हम डायरेक्टर एजुकेशन के दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं। सैकड़ों लोग यहाँ जो हैं वो आ जा रहे हैं अपने मसले को लेकर, लेकिन सुनने के लिए कोई भी नहीं है। ना डायरेक्टर महोदय यहाँ है और ना ही कोई और दूसरा अधिकारी है जो लोगों की मुश्किलातों को नोट कर सके या उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई कर सके। लोग आ रहे हैं यहाँ, कहीं स्कूल बंद हैं, कहीं टीचर्स ने किसी की गलत अटैचमेंट्स हुई हैं, गलत ट्रांसफर्स हुई हैं, बहुत सारे स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। गलत तरीके से कायदा और कानून का उल्लंघन करते हुए, इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसी, these schools have been closed down, but there's nobody to listen to the grievances of the people. ये सूरत हाल है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। यहाँ जो अटैचमेंटें की गई हैं, गलत तरीके से अटैचमेंटें की गई हैं, ट्रांसफर्स की गई हैं इन वायलेशन ऑफ द ट्रांसफर पॉलिसी। जो फिजिकल चैलेंज लोग हैं उनको दूर दूर पहाड़ों के ऊपर लगाया गया है। जो रिटायरमेंट पे लोग हैं उनको जोन 4, जोन 5 में भेजा गया है, विच इज ए क्लियर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पॉलिसी गवर्निंग द ट्रांसफर्स। और अपने चहेतों को कस्बों में लगाया गया है। और ये इस तरीके से कायदा और कानून को ताक पर रखते हुए जिस तरीके से इस विभाग के अंदर एक भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ वायलेशंस हो रही है, वो सरासर निंदनीय है और उसके लिए ये अधिकारी पूरे तरीके से जिम्मेदार है। अब टीचर्स तो स्कूलों में है नहीं या गलत ट्रांसफरें की हुई हैं। जिला उधमपुर और जिला जम्मू में टीचर्स की ट्रांसफरें की ही नहीं गई, जो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव है। और टीचर्स चक्कर लगा लगा के दफ्तरों के थक चुके हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई करने के लिए यहां तैयार नहीं है। ये सूरत हाल है। उल्टा क्या किया इस विभाग ने कि टीचर्स को कुत्तों की जो है ड्यूटी संभाल दी है। क्या वो कुत्तों को रोकेंगे? कुत्तों की सुपरविजन और मॉनिटरिंग के लिए पहले तो टीचर हैं ही नहीं स्कूलों में, या तो उनको कहीं जेडीओ के दफ्तरों में अटैच किया हुआ है, कईयों को सीओ के दफ्तर में, कई डायरेक्टर के दफ्तर में अटैच हैं, कई डीसी के दफ्तर में अटैच हैं, कईयों को कुछ ड्यूटी दी हुई है, कईयों को कोई ड्यूटी दी हुई है। और जो बच्चे हैं उनको कह दिया है सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ डॉग्स। अब यही काम रह गया था। जिस तरीके से तालीम का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं और इनको जवाब देना पड़ेगा जनता को। और जिस तरीके से आप ट्रांसफर्स में धांधलियां करते हैं, गैर कानूनी तरीके से आप लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, सिंगल ऑर्डर करके अपने चहेतों को प्राइस पोस्टिंग्स पे लगाते हैं, अपने ब्लू आइड फेवरेट्स जो हैं, यू आर गिविंग देम प्राइस पोस्टिंग्स, प्राइम पोस्टिंग्स, विच इज टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड इट्स हाईली इंटॉलरेबल। लेट दिस मैसेज गो लाउड एंड क्लियर टू द एजुकेशन अथॉरिटीज। और मैं एजुकेशन मंत्री महोदया से भी कहना चाहता हूं कि आपने सारी पावर्स सेंट्रलाइज कर दी है सेक्रेटरीट के अंदर। ये कभी नहीं हुआ। हम भी रहे मिनिस्टर, टीचर्स की ट्रांसफर सीजर्स करते थे, बाकायदा उनको पावर्स हमने कॉन्फर की थी। इसी तरह के डायरेक्टर्स की पावर डिफाइंड थी। लेकिन यहां ना तो कोई जिम्मेदारी लेता है और ना ही लोगों की कोई बात सुनने के लिए तैयार है। और नतीजा ये हो रहा है कि ये डिटीरियोरेशन इस डिपार्टमेंट के अंदर लगातार चलती जा रही है, जिसके लिए इनको, इस डिपार्टमेंट को ये कहा जाता है कि ये एक बेकन लाइट है मुल्क के लिए। और टीचर्स के साथ आप जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उनको आप कहते हैं कि ये नेशन बिल्डर्स हैं। इसी तरीके से नेशन बिल्डर्स के साथ सलूक होना चाहिए कि उनको या तो दफ्तरों से बाहर निकाल दिया जाता है या उनको मिलने का टाइम ही नहीं दिया जाता है। और मंत्री महोदय जो हैं, इसकी तरफ तवज्जो आपको देनी चाहिए। मुझे बड़ी हैरानगी हुई मंत्री का बयान सुनकर, जब उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था टीचर्स के प्रति और उन्होंने कहा हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिव्यू करेंगे। अरे आपको किसने पावर्स दे दी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिव्यू करने की? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है
वो कोई इंडिविजुअल रिव्यू नहीं कर सकता है, कोई अथॉरिटी रिव्यू नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हैज गॉट टू बी ऑनर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री। उसको रिव्यू सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है और हमारी मंत्री महोदय चली हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए। इस विभाग का जिस तरीके से सत्यानाश किया जा रहा है और जिस तरीके से पूरी तरीके से इग्नोर इसको किया जा रहा है, उसका असर आने वाली जनरेशन के ऊपर पड़ेगा और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये लोग समझ लें और अपने दफ्तर में बैठकर लोगों की बात भी सुनिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके प्रति आपका रवैया नेग्लिजेंट होने की वजह से, इंडिफरेंट होने की वजह से बहुत ज्यादा सफरिंग्स लोगों को हो रही हैं। बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये सरकार में भी एक अजीबोगरीब तमाशा है। स्कूल बंद हो रहे हैं, ठेके खुल रहे हैं। एक समानी में स्कूल है, 22 बच्चे होने के बाद उसको बंद कर दिया गया और लोग बार बार कहते हैं कि हम चक्कर लगा लगा के सीओ जम्मू के पास, डायरेक्टर यहां इसके पास, और कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कई किलोमीटर बच्चों को पैदल चलना पड़ता है नाले क्रॉस करके, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ भी चुके हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा।